टॉक्सिक फैमिली के साथ कैसे डील किया जाए, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 7 हैक्स या 7 तरीके टॉक्सिक फैमिली के साथ डील करने के। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चटोरी चेतना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तरीके बताने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको रियलाइजेशन हो, समझ तो आए क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है। वो कैसे होगा? पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है। चलिए, किसी कारणवश आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ पाए, लेकिन अब आपके अंदर जो है वो अवेयरनेस ज़रूरी है कि आसपास क्या चल रहा है। आइसोलेशन में रहना, बिल्कुल किसी से बात ना करना, बाहर का कोई कांटेक्ट ही नहीं है, घर के अंदर ही रहते हैं सारा दिन, सही नहीं है। कांटेक्ट अगर होगा तो आपको समझ आएगा कि कौन सी बातें हर घर में होती हैं, ठीक है, कौन सी बातें नॉर्मल नहीं है। किसके साथ आप ये प्रॉब्लम शेयर करते हो, ये भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स यानी माँ बाप हमेशा सही हों। अब इस बात पे बहुत लोगों को दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, लेकिन पेरेंट्स से गलतियाँ होती हैं। बहुत बार पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो जाते हैं और बहुत बार जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स उन्हें एडजस्ट करने को कहते हैं ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एडजस्ट नहीं करना होता। तो कैसे डील करना है ऐसे अनहेल्दी लोगों के साथ, ऐसे रिलेशनशिप्स के साथ, यही 7 तरीके मैं आगे कवर करूंगी। सबसे पहला तरीका, बाउंड्रीज सेट कीजिए। क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं, बहुत क्लियरली जो है ना सीमाएं तय होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप किचन में बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिसमें हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो, आपकी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके साथ आप काम करते थे। लेकिन आपने रियलाइज़ किया कि जैसे ही आप किचन में आते हैं, आपकी बॉडी शेमिंग की जाती है। बॉडी शेमिंग मतलब मोटे हो, पतले हो, काले हो, जिस तरीके से बहुत गंदे शब्दों के साथ ये चीज़ कहा जाता है या मजाक किया जाता है बारी बारी आपकी बॉडी के बारे में, आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करेंगे? आप हो सकता है कि आप किचन में आने का अपना टाइम चेंज कर दें, डिस्टेंस मेंटेन करें। आपने कौन सी बाउंड्री सेट की है और क्यों की है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि जो टॉक्सिक इंसान है वो फिर से आपकी इस बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट करेगा या आपको दोबारा से जो है प्रोवोक करेगा या किसी बहाने से फिर से किचन में बुलाया जाएगा और ये बात कही जाएगी। तो कोई बात नहीं, ऐसे गलतियां हो जाती हैं आपसे भी। आपको फिर से अपनी बाउंड्री को सेट करना है। हो सकता है कोई ऐसा रिश्तेदार है या कोई रिलेटिव है जो कि पॉजिटिव तरीके से बात नहीं करता, लेकिन कॉल करके आपको अब्यूज़ करते हैं या कोई ऐसी बात कहते हैं आपको जो कि आपको कंफर्टेबल नहीं लगती या आपको बहुत हर्ट करते हैं। तो उनका नंबर ब्लॉक करने में कोई बुराई नहीं है, ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज सेट करना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। आपको चटोरी चेतना की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, अच्छा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब है दूसरे तरीके की बारी, जो है डिस्टेंस। डिस्टेंस 2 तरह का होता है, फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस। मेंटल डिस्टेंस कह सकते हो। फिजिकल डिस्टेंस जो है, इसका मतलब ये होता है कि हम मिलेंगे नहीं उस इंसान से। ये हर रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है। कई बार वो इंसान हमारे घर में ही रह रहे होते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इमोशनल डिस्टेंस बना सकते हैं, मेंटल डिस्टेंस बना सकते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब अगर आप सोच के देखो, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आप हो, फिर उसके बाद एक लेयर है आपके सबसे ज़्यादा क्लोज लोगों की। उस क्लोज लोगों की लेयर के बाद ऐसे लोगों की लेयर है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। अब उसमें टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे वाइब मैच नहीं करती, वो सब लोग वहाँ हैं। तो आपको इस इंसान को भी वो थर्ड लेयर में रखना है। समझ गए ना? बहुत बार ऐसा होता है, जो हमें पसंद नहीं होता ना, उसको हम बीच में बिठा लेते हैं। हमारा पूरा दिन उनके अराउंड ही घूमता है, वो हमें ऐसे कह रहे हैं, उनके हमारे बारे में ऐसे बात कर दी किसी और से, होता है ना, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो।
तो डिस्टेंस बढ़ा लेना है अपना इमोशनली। मतलब जो तोहफा आप उन्हें दे रहे थे, कौन सा तोहफा, कौन सा गिफ्ट, आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें, आपके सीक्रेट्स, आपकी मेमोरीज, आप सब कुछ शेयर कर रहे थे ना उनके साथ, और उन्होंने वो चीज़ों को मिसयूज़ किया आपके अगेंस्ट। बिल्कुल एन मौके पर जाकर आपके वो सीक्रेट्स बोल दिए, आपको अनकंफर्टेबल फील कराया, ऐसे होता है। तो अब उन्हें वो गिफ्ट देना बंद कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है ये बात। और इसी को कहते हैं किसी को आर्म्स लेंथ पे रखना। अब वो जब आपसे कोई सवाल पूछते हैं ना, आपको समझ आ रही है कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मुझे ये जवाब नहीं देना, तो कहिए कि मैं ये जवाब नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि और जब भी बात मजबूरी में करनी पड़ सकती है, तो वो बात जो है बहुत सुपरफिशियल होनी चाहिए और वो उनके बारे में होनी चाहिए। टॉक्सिक लोगों का एक ये ट्रेट भी होता है, वो ना अपने बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ गई, मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, सबने मेरे बारे में ऐसा कहा। वो भूल ही जाते हैं कि दूसरे एंड पे भी इंसान है, उससे भी पूछ लेना चाहिए, कुछ होता है ना। तो आप बिल्कुल मस्त बात है, आप ऐसे ही बात कर लीजिए बस जब मजबूरी हो, और बात ख़त्म। जहाँ पॉसिबल है वहाँ फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन किया है, बस बिगर गैदरिंग्स जैसे मैरिजेस वगैरह पे या फंक्शंस पे आप मिले और बात ख़त्म। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि कहीं वो चेंज तो नहीं हो गए, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, मैंने ये डिसीजन कहीं जल्दी तो नहीं ले लिया। तो कोई हार्म नहीं है, हम भी इंसान हैं, मौका दे दीजिए, एक थोड़ा सा मौका दीजिएगा, आपको वो अपना जो है दिखा देंगे बदले हैं या नहीं। 99.9% केसेस में ऐसे लोग बदलते नहीं हैं। इनफैक्ट वो आपको ये बताएंगे कि उनका और भी बुरा हाल हो गया है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तीसरा तरीका है फोकस ऑन योर गोल्स। जो भी आपका लक्ष्य है ना, उसकी तरफ सिंगल माइंडेड फोकस होना ज़रूरी है। ऐसे ब्लिंकर्स लगा लीजिए जैसे घोड़े को लगे होते हैं ना, और बस अपनी ही रेस में जाइए। किसी के साथ किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, अपने बारे में सोचना है। जो कोई कर रहा है करने दो। हाँ, फैमिली है तो मन करता है कि कुछ चीज़ों को रिपेयर किया जाए या क्लैरिफाई किया जाए, कोशिश कर लीजिए। जब आपने अपना बेस्ट दे दिया है ना, उसके बाद अपना फोकस शिफ्ट कर दीजिए। मैंने ये वाले पॉइंट के बारे में एक कहानी शेयर की है मेरे शॉर्ट वीडियो में। अभी आप ये वीडियो देखते रहिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं वो शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी, आप उस पर क्लिक करके वॉच कीजिएगा, समझ आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ इस पॉइंट में। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि मैंने एक रिसोर्स बनाया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनकी मदद से आप सारा दिन बिज़ी रह सकते हो, प्रोडक्टिव रह सकते हो, ताकि आपका उल्टी सीधी बातों पर ध्यान ना जाए। बहुत से ऐसे वो इजी आइडियाज़ हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादातर आइडियाज़ के लिए, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तो क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपका सारा दिन अच्छे से जाएगा। उसके लिए आपको चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। फ्री में ज्वाइन हो जाता है, वहाँ पर और भी बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि एक एक्टिव हाउसवाइफ का, होम मेकर का रूटीन कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मैंने वो शेयर किया है। गर्मियाँ आ रही हैं, लेडीज़ को, गर्ल्स को अपना ध्यान कैसे रखना है, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कुछ रिमाइंडर्स हैं। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब है हैक नंबर 4 की बारी। अगर आपके आसपास टॉक्सिक फैमिली है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको बहुत ज़्यादा सारा दिन जो है डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट को छोड़ना बेहतर है। अब ये एडवाइस हर किसी के लिए काम नहीं आ सकता, लेकिन जहाँ पॉसिबल है करना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए शादी करने से पहले भी लड़कियों का भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। यही रीज़न है कि कल को अगर चीज़ें वैसे ना हो जैसे दिख रही हैं शुरू में, तो आप कोई कदम तो उठा पाओ, मजबूरी में बैठे ना रहो। सारी ज़िंदगी जो है आपने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही ना किया हो। ठीक है, एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कुछ लेवल तक, हर रिलेशनशिप में, हर घर में, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एबिलिटी भी हो वो एनवायरनमेंट को लीव करने की। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ अगर आप ऐसे नहीं थे,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा, आपको अपना साथ खुद देना होगा। अब है हैक नंबर 5 की बारी, और स्माइल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, आपने भी ज़रूर किया होगा। यही लाइफ है, यही लोग हैं, सबके साथ डील करना पड़ता है। डोंट जस्टिफाई और आर्ग्यू। हमें ऐसा लगता है कि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं अपनी इनोसेंस का कि मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। टॉक्सिक लोग जो हैं ना, उन्हें ड्रामा पसंद है, सूडो एमरजेंसीज क्रिएट करते हैं। सूडो एमरजेंसी मतलब एमरजेंसी है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस वो बना देंगे। ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी कि ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। वो ऐसी वाली चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हैं, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आर्ग्यू करना, बात करना, समझाना कोई पॉइंट नहीं है। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए ऐसे लोगों के साथ। एक आधी बार एक्सपीरियंस होगा, फिर समझ आ जाएगा। अब अगला हैक ये है कि आपको अपना लाइट हाउस बनना पड़ेगा, अपना एंकर बनना पड़ेगा। लाइट हाउस होता है ना, जो समंदर में सारी जो कश्तियाँ होती हैं, शिप्स होती हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज़ होते हैं, उन्हें लाइट दिखाता है, उन्हें समझ आता है कि कहाँ समंदर ख़त्म हो रहा है, ज़मीन आ रही है। उस तरह से आपको अपना लाइट हाउस बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ के लिए आपको ब्लेम करेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि वो जो बातें आपको कह रहे हैं वो असली में अपनी खुद की उनकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी। आपको लो फील होगा, अकेला फील होगा, आपको खुद को संभालना आना चाहिए। हर कोई जो है ऐसी सिचुएशन से कभी ना कभी अपनी लाइफ में गुजरता है। उसे आइडेंटिफाई करना और फिर खुद को संभालना, डटे रहना आना चाहिए। अब लास्ट हैक ये है कि सपोर्ट ढूंढिए, और सपोर्ट नॉर्मली लोगों में नहीं होती है। हर जगह जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का ढिंढोरा पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बार आपको सपोर्ट जो है कोई ना कोई थेरेपिस्ट के पास, ऑनलाइन इंटरनेट पे रिसोर्सेज मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं। जैसे मेरा वीडियो है, ये एक रिसोर्स है ऐसे लोगों के लिए जो एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों की मदद लेनी चाहिए। हीलिंग जो है ना, मतलब आप ठीक होने में टाइम लोगे। हीलिंग टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि झट से ठीक हो जाएगा। स्पेशली अगर बहुत देर से आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे थे तो आपको काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं जब आप डिसीजन लेते हो कि अब बस। तो उसके बाद के चैलेंजेस भी शुरू होंगे, इसलिए खुद को टाइम दीजिए आराम से, लेकिन जहाँ ज़रूरत है हेल्प लीजिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आपके पास कोई और सजेशंस है टॉक्सिक लोगों के साथ या टॉक्सिक फैमिली के साथ डील करने के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं किसी और ऐसे ही टॉपिक पर बनाऊं, तो उस टॉपिक का सजेशन भी दीजिए। आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका नाम लिए बिना मैं उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो जाते जाते यही कहना चाहती हूँ that people who are not happy with themselves cannot be happy with you। यानी जो लोग खुद से खुश नहीं है वो कभी आपसे खुश हो ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें खुश करने की कोशिश ना की जाए। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।